तुम दोनों की उपस्थिति एक व्यक्ति के भीतर से अवश्य होगी, लेकिन क्या होगा? जो व्यक्ति, जो साधक, जो प्रेमी, जो रसिक मेरा भजन, मेरा कीर्तन, मेरा सत्संग श्रवण करके जो इस कीर्तन में, इस भजन में जो झूमेगा नहीं, नाचेगा नहीं, गाएगा नहीं, करतल ध्वनि नहीं बजाएगा, अपनी मुंडी नहीं हिलाएगा, तो क्या होगा? उसके अंदर के पाप निकल करके उसके सर पर मंडराते रहेंगे, है ना? और जब पाप निकल करके सर पर मंडराएंगे, सबके पाप एक दूसरे से मंडराएंगे, तो बंधु फिर क्या होगा? क्या होगा? सबके सर पर पाप निकालने का तरीका तो बता दिया ना ठाकुर जी ने, है ना? तो ये जो भजन में, कीर्तन में और सत्संग में आप लोगों को जो ताली बजवाई जाती है और कहा जाता है ना बार बार हाथ उठाओ, झूमो, नाचो, किस लिए? हमारे अंदर के विकार निकालने के लिए, हमारे अंदर का ये पापात्मा, ये बुराई, ये कुसंस्कार, और ये एक जन्म का नहीं बंधु। ये मत सोचना कि दीदी का कहने का मतलब ये कि क्या हम लोग पापी हैं। मैं ये नहीं कह रही, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमारी जो पूर्व जन्मों से चलते आ रहे जो संस्कार हैं वो तो ना आपने देखे हैं और ना हमने देखे हैं। उस पापों की गठरी को भी तो हमने उतारना है कि नहीं उतारना है ना? और फिर ठाकुर जी कहते हैं जिसके सर की गठरी उसके सर पर, और जब वो अपनी गठरी को मेरे चरणों में जब सौंप देता है कि प्रभु अब हमने तो झूम के, नाच के, गा के, कूद के अपने पापों के, अपने कर्मों की गठरी बाहर निकाल दी और ये आपके चरणों में समर्पित कर दी। अब आप चाहिए इसे वापस घर जाते हुए हमारे साथ लादना है या इसे आपको अपने चरणों में रखना है प्रभु, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अब पता है ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? अब आगे जो भी भजन होगा तो मैं देखना चाहूंगी कि कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी मेरे कर्मों की गठरी को संभाल ले, और कौन कौन चाहता है ठाकुर जी भाई हम अपनी गठरी अपने उठा के रखें। ठाकुर जी ने ठेका थोड़ी नहीं रखा है भाई, है? ठाकुर जी के पास और भी कितने सारे काम है, यही काम थोड़ी रह गया कि हमारे कर्मों का बोझा ढोते रहेंगे। तो इसलिए अब ये आप पर निर्भर करता है बंधुओं, ये आपको देखना है। अब मैं दोबारा, और ना ही यहाँ स्टेज से कोई कहेगा आप लोगों को कि हाथ उठाइए, भजन गाइए, ये तो आनंद का विषय है। विगत दिवस की आस्थायिका में हम सभी ने कितना आनंद मनाया। कल ठाकुर जी के जन्मोत्सव में हम सभी झूमे, नाचे, उत्साहवर्धन हुआ। बंधुओं अब ईमानदारी से मुझे एक बात बताना, जितना उत्साह आपको कल इस पंडाल में हुआ, जितना आनंद कल आपको इस पंडाल में हुआ, उतना ही आनंद कितने लोगों को अपने घर जाकर के वही आनंद की अनुभूति हुई। कितने लोगों को? कितने लोगों को? सब झूठे बैठे हुए, एक नंबर के झूठे हैं सभी। आधा आनंद तो यहाँ पंडाल से निकलते ही गायब हो गया होगा, और जो बचा कुचा आधा आनंद था वो रात में जब रोटी खाई, पानी पी, डकार लिया और चद्दर तान के सो गए, आधा वही खत्म हो गया। बात सही है कि नहीं? झूठ नहीं बोलिएगा आप लोग, बात सही है कि नहीं, है ना? ये क्यों हुआ बंधुओं? कल अब आप विचार करो, जिन प्रभु की कथा सुनकर के मात्र हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, वो ठाकुर जिन भक्तों के बीच में प्रकट हुए होंगे, वो ईश्वर जिनके बीच में खेले होंगे, जिनके बीच में नाचे होंगे, उनके आनंद की स्थिति कहाँ होगी? उनके आनंद की स्थिति पर हम कभी सोच नहीं सकते बंधुओं। लेकिन एक बात यहाँ विचार करने योग्य है, आज नंद बाबा और यशोदा के जीवन में ये आनंद कब आया? कब आया? जब वसुदेव जी ठाकुर जी को उनके घर लेकर आए, तब आया ना। और कल हमने गाया भी क्या? नंद घर आनंद भयो। ये तो नहीं गाया नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर लल्ला भयो या लाली भयो। क्या गाया? नंद घर आनंद भयो। आनंद को देने वाला कौन? आनंद को देने वाले वसुदेव जी। आज वसुदेव जी ने नंद और यशोदा जी के जीवन में एक सद्गुरु की भूमिका निभाई बंधुओं, एक सद्गुरु की भूमिका निभाई। और मानो भागवत जी ने ये प्रमाण दिया कि जब तक एक जीव के जीवन में ऐसा
कर आपकी झोली में डाल दे, तब तक आपके जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता, तब तक आपके जीवन में उमंग उत्साह आ ही नहीं सकती बंधुओं। इसलिए इस बात को हमें पहचानना होगा, जानना होगा कि केवल जिस कृष्ण की कथा सुनने से हमारे मन में इतना आनंद आ रहा है, इतनी उमंग आ रही है, इतना हम ये मानो खुशी के सागर में गोते लगा रहे हैं, यदि वो कृष्ण हमें मिल जाए, यदि उसकी छवि हमें मिल जाए, तब हमारा जीवन कैसा होगा, ये आपको सोचना है। इस बात पर आपको विचार करना है बंधुओं, ये हमें विचार नहीं करना। हम तो उस आनंद में चल ही रहे हैं। आज से पूर्व जब तक सदगुरु की शरणागति प्राप्त नहीं हुई थी, जब तक गुरुदेव की कृपा का हाथ नहीं था, हमारा जीवन भी दिशा विहीन था। जैसे जब एक नदी दो बांधों में, दो किनारों में बंधकर चलती है तो क्या होता है, बड़ी लाभकारी बनती है ना। दो किनारों में बंधकर जब एक नदी बहती है तो वो किसी की प्यास भी बुझाती है, किसी के खेतों में पानी देने के भी काम आती है, राह चलते कितने राहगीरों की पिपासा को तृप्त करती है। लेकिन जब वही नदी अपने किनारे तोड़ देती है, अपने बांध से अलग हो जाती है, फिर वही लाभकारी नदी विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण कर देती है, और फिर वो पानी ना तो किसी की प्यास बुझा सकता है, ना किसी के खेतों में सिंचाई कर सकता है, वो केवल और केवल नाश ही नाश करता है बंधुओं। ठीक यही व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा गोल चक्र है। ये जीवन रूपी नदी भी बदहवास अवस्था में बहती है, इसे किनारे में, इसे बांध में कौन लेके आता है, संत सदगुरु लेके आते हैं। वो हमें जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं, वो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। और जब सदगुरु की रहनुमाई में, जब संत की आज्ञा में, जब गुरुदेव की कृपा से हमारे जीवन रूपी नदी जब बहती है, तो बंधुओं वो जीवन जिसका कभी कोई लक्ष्य नहीं था, जिसकी कभी कोई दिशा नहीं थी, गुरु की कृपा से वही नदी आप जैसे हजारों जिज्ञासुओं, हजारों पिपासुओं की प्यास को प्रभु की कथा के माध्यम से तृप्त करती है। ये एक संत सदगुरु की कृपा होती है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगी, एक गुरु भक्त ही इस बात को जानता है, और एक सच्चा गुरु भक्त अपने हृदय से इस बात को कहते हुए ये जरूर बोलता है कि क्या क्या बयां करूं मैं अपने सदगुरु के अफसाने को, क्या क्या बयां करूं मैं अपने सदगुरु के अफसाने को, जिसने झोली में भर दिए हो कीमती खजाने को। क्या क्या बयां करूं मैं अपने सदगुरु के अफसानों को, जिसने झोली में भर दिए हो कीमती खजानों को। हम लोगों को ही गुरुदेव आपसे लेकर ही हम लोगों में बांटा करते हैं। हे गुरुदेव आपसे लेकर ही हम लोगों में बांटा करते हैं, और लोगों को ये भ्रम है कि हम कथा वाचा करते हैं, हम कथा वाचा करते हैं। जब एक ऐसा संत सदगुरु जीवन में आता है ना, वो जीवन को बदल कर रख देता है, जीवन की गाड़ी को एकदम बदल कर रख देता है। वो जीवन जिसका कभी कोई लक्ष्य नहीं था, जिसकी कहीं कोई दिशा नहीं था, जिसे खुद नहीं पता था इसके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन जब जीवन में संत सदगुरु आते हैं, उसके जीवन की गाड़ी को पटरी पर लाकर रख देते हैं। उसके जीवन की वो रेलगाड़ी जो है कभी इस पटरी पर, कभी उस पटरी पर, लेकिन जब गुरु रूपी ड्राइवर जब आता है ना, तो उसके जीवन की गाड़ी को वो राइट पाथ पर, राइट ट्रैक पर ले जाता है। उसे फिर ना तो कभी इधर भटकने देता है, ना कभी उधर भटकने देता है। आज सभी गोकुल वासियों के हृदय में आज यही भाव था, यही प्रेम था, उनकी तपस्या थी, उनकी पिपासा थी, जो आज वसुदेव जी के माध्यम से उन सभी गोकुल वासियों की तृप्त हुई। कहते इधर जैसे ही
सभी गोकुलवासियों ने उस आनंद को मनाया, उस उत्सव को मनाया। इधर मथुरा में बैठे महाराज कंस को भी ये बात पता चली और वो कन्या जिसने भगवती का रूप धारण किया था और जिसने ये चेतावनी दी थी कि गोकुल में तेरा काल जन्म ले चुका है, यदि उसे बचाना है तो आप सावधान हो जाओ, उसके हाथों से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। कंस भीतर से डर गया, मंत्रियों के साथ मंत्रणा की और एक षड्यंत्र रचा और क्या, उसने पूतना का आवाहन किया। पूतना को बुलाया और कहा जाओ गोकुल में इन 6 दिनों के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सभी को मृत्यु के घाट उतार दो, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। पूतना ने वही किया, अपने रूप को परिवर्तित किया, अपने आंचल को विषाक्त किया और पहुंच जाती है गोकुल नगरी में और एक एक करके जितने नवजात शिशु थे उन सभी को विषाक्त दूध पिलाती है और उन्हें मृत्यु के घाट उतार देती है। इधर जैसे ही वो नंद जी के घर पहुंची, उस समय नंद जी कर जमा कराने के लिए मथुरा गए थे। मैया यशोदा अपने कार्य में संलग्न थी और ठाकुर जी अकेले अपने बिस्तर पर पड़ायमान थे और उसी समय पूतना ने अवसर का लाभ उठाया, आंख बिचौली देते हुए आंगन में प्रवेश कर गई और जैसे ही पहली बार पूतना ने प्रभु को देखा, पूतना के मन में विचार आया, अरे इस नन्हे से बालक से महाराज कंस इतना डर रहे हैं, इतना भयभीत हो रहे हैं। अरे ये छोटा सा बालक है, भला वो महाराज कंस का क्या बिगाड़ सकता है। पूतना के मन में अभी ये बात चल ही रही थी कि ठाकुर जी मन ही मन कहते, मौसी एक बार मुझे गोद में लेकर तो देख, तब पता चलेगा मैं छोटा सा बालक हूँ कि क्या हूँ। और वही हुआ, जब पूतना ने ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए और इधर जैसे ही पूतना ने प्रभु को खत्म करने के लिए, घृणित मनसा के लिए जैसे ही अपने आंचल में प्रभु को लिया और अपने पयोदर से दुग्धपान जैसे ही कराने लगी, प्रभु ने अपनी लीला का विस्तार किया। दुग्धपान करने के बहाने प्रभु धीरे धीरे उसके प्राणों का संकर्षण करने लगे। अब उसे जैसे ही प्रभु धीरे धीरे उसके प्राणों को खींच रहे हैं, पूतना को पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा, छटपटा उठी, कहने लगे दुष्ट बालक, सच में महाराज कंस ठीक ही सोच रहे हैं, तो कोई साधारण बालक नहीं, अरे तू बड़ा मायावी है, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे, अरे अरे दुष्ट बालक मुझे छोड़ता क्यों नहीं। उसी समय प्रभु ने मन ही मन कहा, मौसी मेरी मैया ने तो मुझे पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। और जब तक मैं जिसका उद्धार नहीं कर लेता उसका पीछा इतनी सरलता से छोड़ने वाला नहीं हो। अब तो जब तक तेरा उद्धार नहीं करूंगा तब तक तुझे छोड़ने वाला नहीं। प्रभु आज पूतना के प्राणों का संकर्षण कर रहे हैं और वो भयंकर चित्कार कर रहे हैं और इसी पीड़ा में पूतना ने अपने वास्तविक रूप को धारण किया, विशाल काय राक्षसी का रूप धारण किया और चित्कार करती हुई आकाश मार्ग पे उड़ गई। अरे दुर्बुद्धि, अरे नीच बालक, छोड़ता क्यों नहीं, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। और जैसे ही ये हाहाकार सुना, ये कोलाहल सुना, सभी गोकुलवासी बाहर निकल कर आए और देखा ये क्या, एक राक्षसी प्रभु को अपने आंचल में लेकर हवा में उड़ रही है। यशोदा मैया ने जब देखा, माँ वहीं पर मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने जब मैया की ऐसी स्थिति देखी तो अंतिम बार अपनी संपूर्ण शक्ति का संचार किया और पूतना के प्राणों को एक ही क्षण में हर लिया और पूतना ऊपर आकाश से धरती पर पड़ायमान हो गई, वो धराशायी हो गई। प्रभु ने पूतना का उद्धार कर दिया। इधर सभी गोकुलवासी जब उस राक्षसी के समीप गए, उसके वक्ष पर प्रभु लेटे हैं और उस राक्षसी की इस विशालकाय अवस्था को देख करके मैया